मैं घर तो पहुंच गया, लेकिन उस पुराने रिक्शे में बैठी वो धुंधली सवारियां आज भी मेरे कमरे के कोने में नजर आती हैं। ड्राइवर ने सच कहा था, रिक्शा कभी खाली रिक्शा कभी खाली वापस नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अरबाज है और मैं हॉरर स्टोरी क्रिएटर हूँ। प्लीज़ स्टोरी को कंप्लीट वॉच किया करें, वरना स्टोरी समझ में नहीं आएगी। चलें बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। रात का वक्त था। कराची के रोड्स धीमी रोशनी में डूबे हुए थे। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरा शहर सो रहा हो। मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहा था, थका हुआ और चुपचाप। शायरा फैसल पर मैंने हाथ दिया। एक पुराना सा रिक्शा आकर रुक गया। ग्रीन कलर, थोड़ा फेडेड और इंजन की आवाज़ बिल्कुल अजीब सी। ड्राइवर ने सिर्फ इतना कहा, कहाँ जाना है? मैंने उससे कहा, बस थोड़ा सा आगे। उसने कहा, बैठ जाओ। उसकी आवाज़ अजीब सी थी। मैं बैठ गया। रिक्शा चल पड़ा। पहले 5 मिनट बिल्कुल नॉर्मल लगे, फिर मुझे एहसास हुआ हम गलत रूट पर जा रहे हैं। मैंने कहा, भाई ये रास्ता नहीं है। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ मिरर में उसकी आंखें नज़र आईं, और वो आंखें ब्लिंक नहीं कर रही थीं। रिक्शा तेज़ होने लगा। रोड ख़त्म होती जा रही थी और रोड जैसे किसी पुरानी भूली हुई गली में बदल रहा हो। गलियों की लाइटें धीमी हो गईं। मैंने फिर कहा, यहीं रुक दो, मुझे उतरना है। इस बार ड्राइवर ने बोला, अब उतरना मुश्किल है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने पीछे देखा। रिक्शे के पीछे कोई और बैठा हुआ था, एक औरत और एक आदमी, लेकिन उनके चेहरे क्लियर नहीं थे, जैसे किसी ने उनको धुंध में छुपा दिया हो। मैंने फौरन कहा, ये कौन है? ड्राइवर ने धीरे से कहा, पुरानी सवारियां। मेरी सांस रुक गई। मैंने उससे पूछा, पुरानी सवारियां मतलब? ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ हंस दिया। रिक्शा अचानक रुक गया। एक सुनसान गली के बीच, ना लाइट ना आवाज़, सिर्फ हवा का शोर। ड्राइवर ने कहा, यहीं से आगे सफर होता है। मैंने जल्दी से उतरना चाहा, लेकिन मैं उतर नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहीं जम गया हूँ। पीछे वाली सीट से हल्की सी आवाज़ आई, तुम भी लेट हो। मैंने पीछे देखा। वो दोनों लोग अब क्लियरली नज़र आ रहे थे। उनके चेहरे जिंदा इंसानों जैसे नहीं थे, खामोश और एकदम खाली। मैंने ज़ोर से कहा, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। ड्राइवर ने मिरर से मुझे देखा और बोला, रिक्शा कभी खाली वापस नहीं जाता। अचानक रिक्शे का इंजन बंद हो गया। सन्नाटा और गहरा हो गया। मेरी सांस तेज़ हो रही थी और दिल जैसे रुकने वाला हो। फिर रिक्शा खुद चलने लगा, बिना ड्राइवर के कंट्रोल के। गलियां खुद ब खुद बदलने लगीं, जैसे शहर जिंदा हो गया हो, लेकिन सिर्फ रिक्शे के लिए। मैंने आंखें बंद कर लीं और बस दुआ करने लगा। जब आंखें खोली, मैं अपने घर के बाहर खड़ा था। रिक्शा गायब था, लेकिन मेरे हाथ में एक टिकट था, पुराना सा, जिस पर लिखा था, आखिरी सवारी कंप्लीट। उस दिन के बाद मैं कभी रात को रिक्शे में नहीं बैठा, और जब भी कराची की रात में कोई पुराना रिक्शा
गुज़रता है, मैं उसको देखकर सिर्फ एक बात सोचता हूँ कि रिक्शा कभी खाली नहीं जाता। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।